सुबह का समय था। घास पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और हवा में एक मीठी सी शांति घुली हुई थी। उसी शांत वातावरण में गोकुल की पगडंडी पर नन्हे श्री कृष्ण जी धीरे धीरे चलते आ रहे थे। उनका चेहरा बेहद प्यारा था। बड़ी बड़ी चमकती आंखें, गालों पर हल्की मुस्कान और माथे पर सुंदर तिलक। उनके बालों में मोरपंख लगा हुआ था और गले में मोतियों की माला, सोने के आभूषण, कंधे पर लाल दुपट्टा और पीले रंग की धोती उनके दिव्य रूप को और भी सुंदर बना रही थी। श्री कृष्ण जी जैसे ही आगे बढ़ते, उनके पीछे पीछे गायें भी चल रही थीं। कोई गाय घंटी की मधुर आवाज के साथ चल रही थी, तो कोई धीरे धीरे उनकी तरफ देखकर मानो यह कह रही थी कि हमारे कान्हा, तुम जहाँ जाओगे हम भी वहीं चलेंगे। गोकुल की ये गायें श्री कृष्ण जी से बहुत प्रेम करती थीं। जब श्री कृष्ण जी मुस्कुराते तो ऐसा लगता जैसे पूरा वातावरण भी मुस्कुरा उठता हो। फूलों से भरे मैदान, दूर दूर तक फैली हरियाली और उस रास्ते पर चलते हुए नन्हे कृष्ण जी का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ में बांसुरी उठा ली। उन्होंने बस हल्के से बांसुरी को होठों के पास लाया और जैसे ही मधुर स्वर निकला, पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया। हवा रुक सी गई, पत्ते थम गए और गायें भी एक पल को शांत होकर उसी धुन को सुनने लगीं। बांसुरी की धुन में ऐसा जादू था कि मन के सारे दुख, सारी चिंता, सब कुछ अपने आप मिटने लगे। ऐसा लगता जैसे भगवान यह संदेश दे रहे हों कि जीवन में शांति चाहिए तो मेरे नाम का संगीत सुनो, मेरे प्रेम में खो जाओ। चलते चलते श्री कृष्ण जी गोकुल के पास पहुँचे। वहाँ मिट्टी के घर थे, रास्ते के किनारे फूल खिले थे और लोग अपने काम में लगे हुए थे। कोई मटकी में पानी भर रहा था, कोई मंदिर की तरफ जा रहा था। जैसे ही लोगों की नजर श्री कृष्ण जी पर पड़ी, सबके चेहरे खिल उठे।